ओम शांति। आज दिनांक 4 जनवरी 2023। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम मोती चुगने वाले हंस हो। तुम्हारी है हंस मंडली। तुम लक्की सितारे हो, क्योंकि स्वयं ज्ञान सूर्य बाप तुम्हें सम्मुख पड़ा रहे हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, तुम मोती चुगने वाले हंस हो। तुम्हारी है हंस मंडली। तुम लक्की सितारे हो, क्योंकि स्वयं ज्ञान सूर्य बाप तुम्हें सम्मुख पढ़ाते हैं। अर्थात ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान सूर्य इस भारत भूमि पर आते हैं ब्रह्मा तन का आधार लेकर। हम बच्चों को ब्राह्मण बनाते हैं और बाबा कहते, वे ही बच्चे खुद को जानते और मुझे पहचानते जिन्होंने कल्प पहले पहचाना था। वही बच्चे अभी आकर मेरे सम्मुख बैठकर पढ़ते हैं जो कल्प पहले बैठे थे। तो अभी तुम ब्राह्मण बच्चे मेरे सम्मुख बैठे हो। मैं तुम बच्चों को ज्ञान का सोजरा देता हूं, अज्ञान अंधकार से मुक्त कराता हूं। तो तुम हो लक्की सितारे, मैं हूं तुम्हारा पिता ज्ञान सूर्य। तो तुम बच्चे हंस समान बगुलों की दुनिया में रहते हो, पर हंस समान मोती चुगते हो और नई दुनिया सतयुग में जाने का पुरुषार्थ करते हो। अर्थात नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करते हो। तो सदा स्मृति रहे कि हम वो लक्की सितारे हैं, हम वो भाग्यशाली बच्चे हैं जिन्हें स्वयं भगवान आकर एडॉप्ट करते, बाप टीचर सदगुरु बनकर हमारी पालना करते, हमें ज्ञान रत्नों से सजाकर अज्ञान अंधकार से निकालकर ज्ञान के सोजरे में लाते। तो हम अभी स्वयं को पहचानते, हमारे पिता परमात्मा को पहचानते, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते, कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य परिभाषा जान जाते। तो बाबा कहते, तुम बच्चे हंस समान हो, मोती चुगते हो, अर्थात ज्ञान रत्न चुगते हो, व्यर्थ से मुक्त रहते हो। प्रश्न किया बाबा ने, बाप ने सभी बच्चों को कौन सी रोशनी दी है जिससे पुरुषार्थ तीव्र हो गया? बाप ने सभी बच्चों को कौन सी रोशनी दी है जिससे पुरुषार्थ तीव्र हो गया? उत्तर में बाबा समझाते, बाप ने रोशनी दी है। बच्चे, अब इस ड्रामा की अंत है, तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ऐसे नहीं जो मिलना होगा वह मिलेगा। पुरुषार्थ है फर्स्ट। पवित्र बनकर औरों को पवित्र बनाना, यह बहुत बड़ी सेवा है। यह रोशनी आते ही तुम बच्चों का पुरुषार्थ तीव्र हो गया। अर्थात बाबा आकर हम बच्चों को ज्ञान की रोशनी देते, ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझाते। बाबा कहते, अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। तुम बच्चों को जाना है नई दुनिया सतयुग में, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। बाबा कहते, पुरुषार्थ के बगैर कुछ भी प्राप्त नहीं होता। पवित्र बनकर औरों को पवित्र बनाने की जो सेवा करते हैं, वे बच्चे नई दुनिया सतयुग में जाने का तीव्र पुरुषार्थ करते हैं। गीत सुनाया बाबा ने, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि प्यार का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, बेहद का बाप सम्मुख बैठ हमको शिक्षा दे रहे हैं। कितने लक्की सितारे हैं जिनको सम्मुख ज्ञान सूर्य बाप पढ़ा रहे हैं। अब जो बगुला मंडली थी वह हंस मंडली बन गई है। मोती चुगने लग गए हैं। यह भाई बहन सब हैं हंस। इनको हंस मंडली भी कहा जाता है। कल्प पहले वाले ही इस समय
इस जन्म में एक दो को पहचानते हैं, रूहानी पारलौकिक माँ बाप और भाई बहन आपस में एक दो को पहचानते हैं। याद है कि हम 5000 वर्ष पहले भी हम आपसे इसी नाम से मिले थे। यह तुम अभी कह सकते हो, फिर कभी भी कोई जन्म में ऐसे नहीं कह सकेंगे। जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं वही एक दो को पहचानते हैं। बाबा आप भी वही हो, हम आपके बच्चे भी वही हैं। हम भाई बहन फिर से आपसे, बाबा कहते, हम भाई बहन फिर से अपने बाप से वर्षा लेते हैं। अभी बाप और बच्चे सम्मुख बैठे हैं, फिर यह नाम रूप आदि सब बदल जाएगा। सतयुग में लक्ष्मी नारायण ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि हम वही कल्प पहले वाले लक्ष्मी नारायण हैं। वह प्रजा थोड़े ही कहेगी कि यह वही कल्प पहले वाले लक्ष्मी नारायण हैं। नहीं, यह सिर्फ इस समय तुम बच्चे ही जानते हो। इस समय तुम बहुत कुछ जान जाते हो। पहले तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे। मैं ही कल्प के संगम युगे आकर अपनी पहचान देता हूँ। यह सिर्फ बेहद का बाप ही कह सकते हैं। नई दुनिया की स्थापना तो पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर चाहिए। यह है दोनों का संगम, इसे कहते हैं संगम युग। यह बहुत कल्याणकारी युग है। संगम, बाबा कहते, सतयुग को व कलयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। तुम्हारा यह अभी का जीवन अमूल्य गाया हुआ है। इसी जीवन में कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। तुम बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हो, ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी हो। ईश्वर आकर माया से तुमको लिबरेट करते हैं। तुम जानते हो कि हमको इन पर्टिक्यूलर अर्थात खास और दुनिया को इन जनरल आम माया की जंजीरों से छुड़ाते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। अब बड़ाई किसको देवें? जिसकी एक्टिंग अच्छी होती है उसका ही नाम होता है। तो बड़ाई भी परम पिता परमात्मा को ही दी जाती है। अब धरती पर पाप आत्माओं का बहुत बोझ है। सरसों मिसल कितने ढेर मनुष्य हैं। बाप आकर बोझ उतारते हैं। वहां तो कुछ लाख ही होते हैं, तो क्या 25% भी नहीं हुआ? तो इस ड्रामा को भी अच्छी रीति समझना है। परमात्मा को सर्वशक्तिमान कहते हैं, यह भी उनका ड्रामा में पार्ट है। बाप कहते हैं, मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बाबा कहते, गीता में लिखा हुआ है, अब वही धर्म की ग्लानि भी भारत में बरोबर है। मेरी भी ग्लानि करते, देवताओं की भी ग्लानि करते हैं। इसलिए बहुत पाप आत्मा बन पड़े हैं। यह भी उन्हों को बनना ही है। सतो रजो तमो में आना ही है। तुम इस ड्रामा को समझ गए हो। बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बाप ने आकर रोशनी दी है। अभी इस ड्रामा की अंत है। अब तुम फिर नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करो। ऐसे नहीं जो मिलना होगा वह मिलेगा, नहीं, पुरुषार्थ फर्स्ट। सारी ताकत पवित्रता में है। पवित्रता की बलिहारी है। देवताएं पवित्र हैं, तब अपवित्र मनुष्य उन्हों के आगे जाकर माथा झुकाते हैं। सन्यासियों को भी माथा टेकते हैं। मरने के बाद उन्हों का यादगार बनाया जाता है, क्योंकि पवित्र बने हैं। कोई कोई जिस्मानी काम भी बहुत करते हैं। हॉस्पिटल खोलते हैं व कॉलेज बनाते हैं,
तो उन्हों का भी नाम निकलता है। सबसे बड़ा नाम उनका है जो सबको पवित्र बनाते हैं और जो उनके मददगार बनते हैं। तुम पवित्र बनते हो उस एवर प्योर के साथ योग लगाने से। जितना तुम योग लगाते जाएंगे उतना तुम पवित्र बनते जाएंगे। फिर अंतमति सोगति, बाप के पास चले जाएंगे। वो लोग यात्रा पर जाते हैं, ऐसे नहीं समझते हैं कि बाप के पास जाना है, फिर भी पवित्र रहते हैं। यहाँ तो बाप सभी को पवित्र बनाते हैं। ड्रामा को भी समझना कितना सहज है। बहुत पॉइंट समझाते रहते हैं, फिर कहते हैं सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। मरने समय सब भगवान को, बाबा कहते मरने समय सब भगवान की याद दिलाते हैं। अच्छा, भगवान क्या करेगा? फिर कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। गोया परमात्मा की याद में शरीर छोड़ने से बेकुंड में चले जाएंगे। वो लोग बाप को जानते नहीं। यह भी किसकी बुद्धि में नहीं है कि हम बाप को याद करने से बेकुंड में पहुंच जाएंगे। वह सिर्फ कहते हैं परमात्मा को याद करो। अंग्रेजी में गॉड फादर कहते हैं, यहाँ तुम कहते हो परमपिता परमात्मा। वो लोग पहले गॉड फादर फिर फादर कहते हैं। हम पहले पहले परम पिता फिर परमात्मा कहते हैं। वह सबका फादर है। अगर सभी फादर हों तो फिर ओ गॉड फादर कह ना सके। थोड़ी सी बात भी नहीं समझ सकते। बाप ने तुमको सहज करके समझाया है। मनुष्य जब दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। मनुष्य है देह अभिमानी और याद करती है देही अर्थात आत्मा। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर आत्मा देही क्यों याद करे? अगर आत्मा निर्लेप है फिर भी देही अथवा आत्मा क्या याद करती है? भक्ति मार्ग में आत्मा ही परमात्मा को याद करती है, क्योंकि दुखी है। जितना सुख मिला उतना याद करना पड़ता है। यह है पढ़ाई। एम ऑब्जेक्ट भी क्लियर है। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। तुम सभी धर्म वालों को जानते हो। इस समय सभी मौजूद हैं। अब फिर देवी देवता धर्म की हिस्ट्री रिपीट होती है। बाबा कहते अब फिर देवी देवता धर्म की हिस्ट्री रिपीट होनी है। यह कोई नई बात नहीं। कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं। जैसे वह हद का खेल रिपीट होता है, वैसे यह बेहद का खेल है। आधा कल्प का हमारा दुश्मन कौन? रावण। हम कोई लड़ाई कर राज्य नहीं लेते हैं, ना कोई हिंसक लड़ाई लड़ते हैं, ना कोई जीत पहनने के लिए लश्कर लेकर लड़ते हैं। यह हार जीत का खेल है, परंतु हार भी सूक्ष्म तो जीत भी सूक्ष्म। माया से हारे हार, माया से जीते जीत। मनुष्यों ने माया के बदले मन अक्षर डाल दिया है तो उल्टा हो गया है। यह ड्रामा में खेल भी पहले ही बना हुआ है। बाप खुद बैठ परिचय देते हैं। रचयिता को और कोई मनुष्य जानते ही नहीं, तो परिचय कैसे दे सकते? रचयिता है एक बाप, बाकी हम हैं रचना। तो जरूर हमको राज्य भाग मिलना चाहिए। मनुष्य तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, तो सब रचता हो गए। बाबा कहते तो सब रचता हो गए, रचना को उड़ा दिया। कितने पत्थर बुद्धि दुखी हो गए हैं, सिर्फ अपनी महिमा करते हैं कि हम वैष्णव। गोया हम आधा कल्प आधा देवता हैं। समझते हैं देवता वैष्णव थे। वास्तव में वेजिटेरियन का मुख्य अर्थ है अहिंसा परमो धर्म। देवताओं को पक्के वैष्णव कहा जाता है। ऐसे तो अपने को वैष्णव कहलाने वाले बहुत हैं,
परंतु लक्ष्मी नारायण के राज्य में वैष्णव संप्रदाय पवित्र भी थे। अब उस वैष्णव संप्रदाय का राज्य कहाँ है? अब तुम ब्राह्मण बने हो, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तो जरूर ब्रह्मा भी होगा। तब तो नाम रखा हुआ है शिववंशी प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। गाया भी जाता है कि शिव बाबा आया था, उसने ब्राह्मण संप्रदाय रची, जो ब्राह्मण फिर देवता बने। अब तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, तब ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। विराट रूप के चित्र पर भी समझाना अच्छा है। विष्णु का ही विराट रूप दिखाया है। विष्णु और उसकी राजधानी अर्थात संतान ही विराट चक्र में आते हैं। यह सब बाबा के विचार चलते हैं। तुम भी विचार सागर मंथन की प्रैक्टिस करेंगे तो रात्रि को नींद नहीं आएगी। यही चिंतन चलता रहेगा। सुबह को उठ धंधे आदि में लग जाएंगे। कहते हैं सुबह का साईं। तुम भी किसको बैठ समझाएंगे तो कहेंगे ओहो, यह तो हमको मनुष्य से देवता, बेगर से प्रिंस बनाने आए हैं। पहले लौकिक सेवा करनी चाहिए, स्थूल सर्विस बाद में। शौक चाहिए। खास माताएं बहुत अच्छी सर्विस कर सकती हैं। माताओं को कोई धिक्कारेंगे नहीं। सब्जी वाले, अनाज वाले, नौकर आदि सबको समझाना है। कोई रह ना जाए जो उलाह ना देवे। सर्विस में दिल की सच्चाई चाहिए। बाप से पूरा योग चाहिए, तब धारणा हो सके। बखर अर्थात सामग्री भरकर फिर पोर्ट पर स्टीमर डिलीवरी करने जाएं। उनको फिर घर में सुख ही, बाबा कहते, उनको फिर घर में सुख नहीं आएगा, भागता रहेगा। यह चित्र भी बहुत मदद देते हैं। कितना साफ है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करा रहे हैं। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। श्री कृष्ण तो यज्ञ रच नहीं सकते। यह बाबा कहते, वह 84 जन्म लेंगे तो नाम रूप बदल जाएगा और कोई रूप में श्री कृष्ण हो न सके। श्री कृष्ण का पार्ट तो जब उसी रूप में आए तब ही रिपीट करें। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार अथवा ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी बन। सबको माया से लिबरेट करना है। इस जीवन में कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार अथवा ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी बन। सबको माया से लिबरेट करना है। इस जीवन में कौड़ी से हीरे जैसा बनना और बनाना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, जैसे बाबा विचार सागर मंथन करते हैं, ऐसे ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। कल्याणकारी बन अलौकिक सेवा में तत्पर रहना है। दिल की सच्चाई से सेवा करनी है। जैसे विचार सागर मंथन करते हैं, ऐसे ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। कल्याणकारी बन अलौकिक सेवा में तत्पर रहना है। दिल की सच्चाई से सेवा करनी है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते, छोटी छोटी अवज्ञाओं के बोझ को समाप्त कर सदा समर्थ रहने वाले श्रेष्ठ चरित्रवान भाव। छोटी छोटी अवज्ञाओं के बोझ को समाप्त कर सदा समर्थ रहने वाले श्रेष्ठ चरित्रवान भाव।
डिटेल में बाबा समझाते, जैसे अमृत बेले उठने की आज्ञा है तो उठकर बैठ जाते हैं, लेकिन विधि से सिद्धि को प्राप्त नहीं करते। स्वीट साइलेंस के साथ निंद्रा की साइलेंस मिक्स हो जाती है। दूसरी बाप की अवज्ञा है, किसी भी आत्मा को दुख नहीं दो, ना दुख दो ना दुख लो। इसमें दुख देते नहीं लेकिन ले लेते हैं। तीसरा है क्रोध नहीं करते लेकिन रोब आ जाता है। ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी कर देती हैं। अब इन्हें समाप्त कर आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ, तब कहेंगे सदा समर्थ चरित्रवान आत्मा। स्लोगन में बाबा कहते, सम्मान मांगने के बजाय सबको सम्मान दो तो सबका सम्मान मिलता रहेगा। सम्मान मांगने के बजाय सबको सम्मान दो तो सम्मान मिलता रहेगा। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।